सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। अभी तक हम आपको आध्यात्मिकता के 4 वृत्तों के बारे में बता चुके हैं। आध्यात्मिकता में हमें प्रवेश मिलता है भूल की अवस्था पर, जो कि पहला वृत्त है। उसके बाद यही भूल की अवस्था शाश्वत और सतत हो जाती है। ये है दूसरा वृत्त। तीसरे वृत्त में हमारी भक्ति की दशा प्रेम में परिवर्तित हो जाती है और चौथी दशा हम बेरंग हो जाते हैं। आज हम 5वें वृत्त पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब हम 5वें वृत्त पर हैं और संत कस्तूरी बताती है, लगता है कि मैं मानो अपने बाबूजी के समक्ष पुस्तक के सदृश खुल गई हूँ और मेरा अस्तित्व भी अपने होने के भाव को भूलने लग गया है। मेरा पालन मानो श्री बाबूजी के मन में ही कहीं हो रहा है, अर्थात माइंड रीजन में प्रवेश पाने की मात्र यही विराट गति है। अब यहाँ पर संत कस्तूरी बता रही हैं कि जो माइंड रीजन है वह 6ठे वृत्त से आरंभ होता है और इसे विराट का क्षेत्र भी कहते हैं। तो हम अब 5वें वृत्त में हैं और 5वां वृत्त पार करते ही हम माइंड रीजन में प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद संत कस्तूरी बताती हैं, अब यह अनुभूति उभर आती है कि अपने होने के भाव की याद का होश मानो कोई हमें दिलाता है, याद रहती नहीं है। तो यहाँ पर हमारे होने का जो भाव है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आप सब जानते हैं हमारे 3 शरीर हैं, ठोस शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो जो कारण शरीर है वह हमारे होने का भाव होता है। तो संत कस्तूरी यही बता रही हैं कि 5वें वृत्त में अपने होने के भाव की याद का होश मानो कोई हमें दिलाता है, अर्थात जो मेरा कारण है, मेरा होने का कारण है, उसकी याद कोई मुझे दिलाता है। अब जब भी जीवित होने का भाव हमें याद करता है तो वह हमें हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारी मौजूदगी को अब उनके अर्थात बाबूजी के अंतर में एहसास कराता है। अब हम भूल की अवस्था से बढ़ते बढ़ते 5वें वृत्त पर पहुंच चुके हैं और हमारा जो कारण शरीर है उसके होने का भाव भी हम भूलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी कोई हमें हमारे होने की याद दिलाता है तो हम अपने इस स्थूल शरीर में ना आके हम अपनी मौजूदगी को बाबूजी के एहसास में करते हैं, अर्थात हम ये एहसास करते हैं कि हम बाबूजी के अंतर में हैं। यहाँ हमारे फैलाव, एक्सपेंशन या विराट की गति का क्या कहना है। जब दैविक चादर की ओट में मैं संसार से परे ही हो गई तो मुझे अपने फैलाव भी विराट अर्थात माइंड रीजन में ही अनुभव होता है, अर्थात अब अपने होने का पता हृदय मंडल के वृत्त को तोड़कर विराट मंडल में मिल जाता है। तो यहाँ संत कस्तूरी हमें बताना चाहती है कि हृदय क्षेत्र पार करने से पहले ही हमें यह एहसास होने लगता है कि हमारी मौजूदगी विराट मंडल में हो गई है और हमारा जो विस्तार हो रहा है, आध्यात्मिक विस्तार हो रहा है, वह इस हृदय क्षेत्र में ना होकर उस विराट मंडल में हो रहा है। उसके बाद संत कस्तूरी बताती हैं, जैसा मैंने लिखा है कि मैंने यह किया कहते समय जब तक इसका संकेत शरीर की ओर ही रहता है तब तक यह भौतिकता के साए में रहता है और अहम के ठोस वृत्त में ही हम कैद रहते हैं। इसमें संत कस्तूरी बताना चाहती है कि अब जो होने का भाव है वह मेरी ठोसता से दूर होकर अब सूक्ष्म रूप में विराट में होता है, क्योंकि हम हृदय क्षेत्र को पार करने वाले हैं। किंतु अहम के 4 वृत्तों के गल जाने पर अहम के इस 5वें सर्कल में
जब हमारा पसारा ईश्वर के विराट हिरण्य गर्भ में हो जाता है, तब से ही यह दशा हो जाती है कि मैं कहते हुए भी हम मैं से नहीं जुड़ पाते हैं। तो यहाँ पर संत कस्तूरी बताना चाहती है कि जब हम पांचवें वृत्त में प्रवेश कर कर विराट के क्षेत्र में अपना विस्तार करते हैं, तो जब मैं का संदर्भ आता है तो वह मेरे नाम और रूप से ना होकर वह कहीं और ही होता है, अर्थात विराट के क्षेत्र में। ऐसी अनुभूति होती है कि मैं कहीं अकेला छूट गया है और कहीं डूबता जा रहा है, किंतु अपने बाबूजी के सहज मार्ग की दैविक विशेषता क्या कहूँ कि जब भी मैं अथवा अहम के भाव का ख्याल आता है तो लगता है कि वह प्रियतम का साक्षात्कार पाने को ही कहीं विकल फिर रहा है। तो यहाँ पे संत कस्तूरी कहती हैं, जब भी हमें अपने होने का ख्याल आता है तो ऐसा लगता है कि वह कहीं विचर रहा है अपने प्रियतम के साक्षात्कार के लिए, अर्थात बाबूजी से मिलन के लिए वह इधर उधर भटक रहा है, ना कि वह स्थूलता में है। इतना ही नहीं, अब मैंने पाया है कि जब भी अपने होने का ख्याल मुझे करता है तो हमें हमारी मौजूदगी का सूक्ष्म आभास अब अपने बाबूजी के विराट देश अर्थात माइंड रीजन में ही मिलने लगता है। इसका यह अर्थ हुआ कि पांचवें वृत्त की स्थिति इस प्रकार की हो जाती है कि हम पूर्ण रूप से अपने स्थूल शरीर को भूलना आरंभ कर देते हैं, और जो हमें सूक्ष्म आभास होता भी है वह हमें ये बताता है कि मैं विराट देश में हूँ अथवा माइंड रीजन में हूँ। मैंने श्री बाबूजी को उस समय यह भी हालत लिखी थी, तब उनका उत्तर कितना सुंदर था कि जब दैविक विराट शक्ति के क्षेत्र में तुम आ ही गई हो तो तुम्हारा फैलाव भी विराट में लय हो जाएगा। इतना ही नहीं, अब वह हालत समक्ष में आकर मानो बोलने लगती है कि अब ईश्वरीय देश की झलक का सौभाग्य भी तेरे बाबूजी महाराज तुझे प्रदान करेंगे। अब अहम के इस वृत्त से मुक्ति की दशा में सूक्ष्म और कारण शरीर भी घुल जाते हैं और मुक्ति की दशा पूर्ण हो जाती है। आप सब जानते हैं, बाबूजी ने भी सत्य की उदय पुस्तक में हमें स्पष्ट रूप से कहा है कि पांचवा वृत्त पार करने पर हमें मुक्ति की दशा प्राप्त हो जाती है। वही संत कस्तूरी यहाँ अपने अनुभव से बता रही हैं कि जब पांचवा वृत्त गलने लगता है तो मेरा सूक्ष्म और कारण शरीर भी घुल जाता है और मुझे मुक्ति की दशा मिल जाती है। मुक्ति का अर्थ है लिबरेशन। अब हम जन्म मृत्यु के चक्कर से पूर्णतः बाहर हो गए हैं और दोबारा इस सृष्टि पर लौट कर नहीं आएंगे। फिर संत कस्तूरी बताती हैं, फिर मैंने पाया है कि इस महान गति में अहम के इस वृत्त की सूक्ष्मता भी लय होना आरंभ हो जाती है। अंत में जब आत्मा भी परमात्मा में प्रवेश कर जाती है तो मैंने भक्ति की चरम सीमा की गति में प्रवेश पाकर कबीर के कथन की हालत को ओढ़ लिया था कि ताके पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अब अहम के इस वृत्त का बंधन हमेशा के लिए टूट जाता है। तो इस प्रकार से संत कस्तूरी ने हमें बताया है कि पांचवा वृत्त पार करते करते हमारा सूक्ष्म और कारण शरीर भी घुल जाता है, अर्थात डिज़ोल्व हो जाता है और हमें मुक्ति लिबरेशन की दशा प्राप्त हो जाती है। और यह वह दशा होती है जब आत्मा भी परमात्मा में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि मेरा सूक्ष्म और कारण शरीर समाप्त हो गया और मैं उस परमात्मा में विलीन हो गया। तो जो मेरी भक्ति की चरम सीमा होती है वह इस प्रकार से हो जाती है जैसा कि कबीर ने कहा है, ताके पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। फिर बाबूजी हम अभ्यासियों को ढूंढते हैं, हमें अपने लक्ष्य तक ले जाते हैं। फिर बाबूजी हमें स्वीकार कर लेते हैं और आगे की यात्रा वही कराते हैं। हमें तो अपने आप को बाबूजी की भक्ति में डूबकर पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करना होता है,
बाकी सारा कार्य बाबूजी महाराज का होता है। तो यहाँ पर हमने ये चर्चा की कि 5 वृत्तों में हम अभ्यासियों की क्या हालत होती है, क्या दशा होती है। तो अब आप इन 5 वृत्तों के बारे में समझ गए होंगे कि पहले वृत्त में हमारी भूल की दशा, दूसरे वृत्त में हमारी भूल की दशा सतत और शाश्वत हो जाती है, तीसरे वृत्त में हमारी भक्ति प्रेम में परिवर्तित हो जाती है, और चौथे वृत्त में हमारा रंग बेरंग हो जाता है, अर्थात हम आनंद से बाहर हो जाते हैं, और 5वें वृत्त में हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी पूर्ण रूप से परमात्मा में विलीन हो जाता है और हमें मुक्ति की दशा प्राप्त हो जाती है, मेरा होने का कारण समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हृदय क्षेत्र पार हो जाता है।